जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। देश में कोरोना वायरस के मामले एक बार फिर से बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना वायरस लोगों को फिर से डराने लगा है, क्योंकि कोरोना वायरस के एक्टिव केस अब 4000 के आंकड़े को भी पार कर गए और ये संख्या 4026 है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों पर अगर गौर करें तो एक्टिव केस की संख्या 4026 है, जबकि पिछले 24 घंटे में 2700 लोग डिस्चार्ज भी हो चुके हैं। लेकिन डराने वाली बात यह है कि कोरोना से मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। जहां पिछले 24 घंटे में ये संख्या 4 थी, तो उसके बाद अब ये आंकड़ा बढ़कर 5 हो गया और अब तक कोरोना वायरस से पूरे देश के अंदर 35 से ज्यादा मौतें रिकॉर्ड की गई है। सबसे ज्यादा पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में लोगों ने दम तोड़ा है। यहाँ पर 2 लोगों की जान चली गई, वहीं केरल में एक शख्स की मौत हो गई। वहीं अगर दूसरे राज्यों की अगर बात करें तो तमिलनाडु में ये आंकड़ा 1 है। वहीं उत्तर प्रदेश में भी एक शख्स की मौत हो गई। अब अगर एक्टिव केस की बात करें कि किस राज्य में एक्टिव केस सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा खतरा इस वक्त मंडरा रहा है दक्षिण राज्य केरल में। केरल में ये संख्या 1416 है। जबकि बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में ये आंकड़ा 494 है। राजधानी दिल्ली में भी कोरोना के मामले खतरे की घंटी को बजा रही हैं और ये संख्या धीरे धीरे बढ़कर अब 393 पर पहुंच गई है। वहीं गुजरात पर भी खतरा कम नहीं है। गुजरात में एक्टिव केस की संख्या 397 है। इसी के साथ अगर अब बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में ये आंकड़ा 138 है और वेस्ट बंगाल में ये आंकड़ा 372 है। महाराष्ट्र सरकार ने बढ़ते मामलों को लेकर अब एडवाइजरी भी जारी कर दी है। तो सरकार की एडवाइजरी में क्या है, उसे सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। महाराष्ट्र सरकार की ओर से कहा गया है कि सभी अस्पताल तैयार रहें। इसी के साथ ही सभी हेल्थ केयर फैसिलिटी को इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी और गंभीर तीव्र सांस की बीमारी के 5% मरीजों को जाँच और तैयारी करने का निर्देश दिया गया। ये आदेश स्वास्थ्य विभाग ने सभी नगर निगम, जिला पार्षद और जिला प्रशासनों को जारी किया। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर निपुण विनायक ने कहा है कि वर्तमान में ओमिक्रॉन वेरिएंट में JN.1, XFG और LF7.9 शामिल है। ये वेरिएंट बुखार, खांसी और गले में खराश जैसे हल्के लक्षण पैदा करते हैं। SOP में कहा गया है कि PSA संयंत्रों की कार्य क्षमता और ऑक्सीजन तैयारियों को सुनिश्चित करने के लिए एक मॉक ड्रिल आयोजित की जानी चाहिए। कार्रवाई की रिपोर्ट तुरंत राज्य सरकार को सौंपी जाए। निर्देशों के अनुसार जिला निगरानी इकाइयों को अपने क्षेत्रों में SAR और ILI मामलों की प्रवृत्ति पर बारीकी से नजर रखनी चाहिए। इसी के साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से ये भी कहा गया कि बुजुर्गों, कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को भीड़भाड़ या फिर खराब हवादार स्थानों पर जाने से बचना चाहिए।